नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। मैं हूं बबलू मराठी। अभी हम सर्किट हाउस में हैं और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम जी, हम बिहार का जो स्थिति जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में हम कुछ बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। आपने यहाँ तक मुझे खोजा और कुछ बात कहने का अवसर दिया। सबसे पहले सर, जो बिहार के अभी जो वर्तमान जो स्थिति जो चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में बिहार की वर्तमान स्थिति को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिहार के परिस्थिति को किस नज़र से देखते हैं, आपका सवाल है। बिहार के परिस्थिति को कोई नज़र से अभी नहीं देखा जा रहा है। जितना भी बेरोजगारी के आलम है वो सब जुमले में कैद है। इसके बाद यहीं पर भी आप देख लीजिए तो दो दो जूट मिले थे, बंद है। माचिस के फैक्ट्रियां थी, बंद थी। देश और राज्य के अर्थव्यवस्था, उसकी इकोनॉमी की जो है उस फैक्ट्रियों, रोजगार और किसानों पर चलती है। लेकिन आज बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें बेरोजगारी अपरंपार। यहाँ के बीजेपी के सरकार केवल 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 तुष्टीकरण की राजनीति, भाई से भाई को लड़ा दो। यहाँ पे जो सरकार है, सरकार के तोड़ करके नए सिरे से बनाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ। तो यहाँ बिहार के परिस्थिति में बिहार के लेकर के सरकार कोई चिंता नहीं है। केवल ध्यान अपने किए गए वादों के से कोई सवाल ना कर दे, इसलिए ध्यान भटकाने वाला केवल खेल चल रहा है। बिहार के युवाओं को रोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस की क्या ठोस योजना है उसके पास? भाई, ये सरकार का काम है। जब हम सरकार में होंगे तो आप सवाल करना, लेकिन बेहतर योजना कौन कराता है? लोकतंत्र में चुने हुए जो सरकार है उस सरकार का काम है। हम 30 साल से सत्ता से बाहर हैं, केंद्र में 12 साल से सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आएगी ये सवाल का जवाब हम लोग मजबूती से देंगे। लेकिन ये तो बिहार में एक तरफ दहाड़, दूसरे तरफ सुखाड़, कोई इस पर मुद्दे नहीं। सारे पुल पुलिये अपने आप जो है ढह रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई ना जांच है, ना उसका जांच का कोई प्रतिवेदन है। यदि कोई घटना घटे तो केवल जांच इसलिए जांच की होती है कि उसको ठंडे बस्ते में डालें। नीट के बेटी के साथ यहाँ बड़ी जघन्य हुआ, लेकिन आज तक कोई परिणाम आए? परिणाम तो नहीं आए। तो सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह होती है, और सर्विस प्रोवाइडर इस सरकार का उपलब्ध कराना काम है, जिसमें रोजी रोटी और कपड़े। तो आज हर व्यक्ति कर्ज लेकर के डूब रहा है। मोदी जी और सरकार के बदौलत अमीर उतना ही अमीर हो रहा है और गरीब उतना ही गरीब हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो है एक सोशल मीडिया में चारों तरफ जो है एक वायरल हो रहा है एक नया पार्टी के रूप में कॉकरोच, उसके विषय में आप देखिए, यो युवा का अपना सोच है, थॉट है। लेकिन युवाओं के जो जिस तरह से टारगेट करके किए गए, वो उसका गुस्सा में ये फॉलो हो गया। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उसको सपोर्ट किए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। कटिहार में आप आने का? देखिए, कटिहार में मैं मुख्यतः 3 बिंदु को लेकर के आया हूँ। पहले तो आपसी कर्जकर्ताओं से संवाद, इसके बाद संगठन सृजन साथी अभियान जो पूरे देश में डिजिटली माध्यम से चल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, और इसके बाद कई बस्तियों में जो है दलित बस्तियों में उसमें है, उनकी बातों पर हम लोग
जा रहे हैं उनके साथ भी संवाद करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि संगठन के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।